गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैम ने आपको आपकी हिंदी की भाषा अभ्यास बुक का पार्ट 16 ऐसे भी बच्चे का अभ्यास करवाया था। तो आज मैम आपको आपके हिंदी की भाषा माधुरी बुक का पार्ट 17 कोयल पढ़ाएंगे, जो कि एक कविता है। और जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोयल के बारे में मैम आपको बताएंगे और पढ़ाएंगे। तो अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुकू कर आमों में मिश्री घोली। अब देखो कोया भी काले रंग का होता है और कोयल भी काले रंग की होती है, लेकिन कौवे की बोली को कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन कोयल चाहे काली है पर इसकी मीठी बोली होती है, इसकी बोली बहुत मीठी होती है और इसकी कुकू की आवाज़ सबको पसंद आती है। और इसकी कुकू की आवाज़ ने ही आमों में जैसे मिश्री घोली है, जिसके कारण आम मिश्री की तरह मीठे होते हैं। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस जाली पर आई हो। अब बच्चे उस कोयल से पूछ रहे हैं कि कोयल सच सच बताना क्या संदेशा का अर्थ होता है क्या संदेश, क्या समाचार लाई हो, क्योंकि आज तुम बहुत दिनों के बाद आज इस जाली पर आई हो। तो इसका अर्थ है कि तुम हमारे लिए कोई ना कोई संदेश या समाचार लाई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल तुम अपने गाने के द्वारा किसको बुलाती हो, या तुम भी हमारी तरह धरती को प्यासा कि धरती प्यासी है उसको देखकर तुम भी बादलों से पानी मांगती हो। अपने गाने के द्वारा अब तुम बादलों को कहती हो कि इस प्यासी धरती के लिए बारिश करो ताकि इस धरती की प्यास बुझ जाए। बच्चे उससे पूछते हैं कोयल ये मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखाई है। तो बच्चे कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम्हारी ये जो इतनी मीठी बोली है, इतनी तुम्हारी आवाज़ में इतनी जो मिठास है, वो तुमने क्या अपनी माँ से पाई है? क्या तुम्हारी माँ ने तुमको इतनी मीठी बोली बोलना सिखलाया है? डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। तुम्हारी माँ ने क्या तुम्हें बताया कि तुम डाल डाल पर उड़ो, गाना गाओ, और तुम्हें सब कहा है कि सबसे मीठा बोलना चाहिए, किसी से भी कड़वा मत बोलो, सबसे मीठा और प्यारा बोलो। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए ही तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तुम बहुत भली का अर्थ होता है अच्छी, तुम बहुत अच्छी हो क्योंकि तुम अपनी माँ की बात को मानती हो, सदा हमेशा अपनी माँ की बात को मानती हो, इसीलिए तो सब तुम्हें चिड़ियों की रानी कहते हैं। तुम्हारा रंग काला है लेकिन तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बोली इतनी मीठी है और तुम अपनी माँ की सब बातों को मानती हो, इसी कारण सब तुम्हें चिड़ियों की रानी भी कहते हैं। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया कि कोयल काली होने के बावजूद भी सब उसे क्यों पसंद करते हैं। अब हम इस पाठ की, इस कविता की बैक एक्सरसाइज अर्थात पूरक अभ्यास को करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो आपको कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है कि वहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। जैसे कोयल कोयल, यहाँ पर क्या आएगा? सच बतलाना। अगली लाइन में क्या डैश लाई हो, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस जाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो आपको दिए गए शब्दों से कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कोयल ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। अब आप लिखिए कि आपने अपनी माँ से क्या क्या सीखा है। तो नीचे दिए गए स्थान पर आपको भी ऐसी बातें लिखनी है, 5 पंक्तियाँ, जिसमें अपनी माँ से आपने क्या क्या सीखा है। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नीचे लिखे शब्दों की जगह हम और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है।
अर्थात आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे धरती, धरती को हम और क्या कह सकते हैं? भूमि। मेघ, बादल, पानी, जल, माँ, माता। तो ये है समान अर्थ वाले शब्द। अब अगला है, देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली है। अब आपने जब कविता की ये पंक्तियाँ पढ़ी थी तो पहली पंक्ति में तो कोयल है और दूसरी पंक्ति में कोयल की जगह इसकी शब्द आया है। हम क्या करते हैं, जब हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक के बारे में बात करते हैं तो हम बार बार उसकी स्थान पर उसकी जगह हम और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे मैम ने आपको बताया कि उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम वाले शब्द कहते हैं, जैसे मैं, तुम, इस, उन्हें, उनको इत्यादि। तो आपने कविता में कोयल की जगह पर आए ऐसे 5 शब्द छांट कर लिखने हैं जो हमने कोयल के स्थान पर बार बार प्रयुक्त किए हैं। तो वो 5 शब्द कौन से हैं? तुमने, इसकी, तुम, इसने, तुम्हें। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? आपको कविता में आई कोयल की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। जैसे कोयल बहुत भली है, दूसरा कोयल की बोली बहुत मीठी है और तीसरा वह सब चिड़ियों की रानी है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आपको कोयल के साथ साथ कुछ और पक्षी भी होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, जैसे तोता, मोर, बुलबुल। तो आपको क्या करना है, उन पक्षियों के जो आपको अच्छे लगते हैं कोयल की तरह ही, उनके चित्र बना सकते हैं या उनके चित्र आप चिपका सकते हैं और उनके नीचे उनका नाम भी लिखना है। या तो आप उनको चित्र बना भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं, लेकिन उनके नीचे उनका नाम ज़रूर लिखना है। तो बच्चों, आज आप सभी इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ना और इसके दिए गई बैक एक्सरसाइज को भी लिखना भी है और उसे याद भी करना है। धन्यवाद।